वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम टर्की मूवी के बारे में देखने वाले हैं जो फिलहाल स्ट्रीम हो रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वत्थामा उत्तरा के अजन्मे बच्चों को मारने का प्रयास करता है। ऐसा करने के लिए भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण उसे अमर रूप के पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में मानवता के दुखों को देखने का श्राप देते हैं। उसके माथे से उसके दिव्य मणि भी छीन लेते हैं और उसका उद्धार केवल कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के दूसरे रूप में टर्की की माँ की रक्षा करने के लिए होना तय होता है। 2098 ईस्वी सन में कुरुक्षेत्र युद्ध की घटनाओं के 6000 साल बाद काशी का रेगिस्तानी शहर सर्वनाश के बाद की दुनिया में अंतिम शहर के रूप में खड़ा होता है, जिस पर सर्वोच्च यास्कीन एक अधिनायकवादी देव राजा का प्रभुत्व है। यास्कीन कॉम्प्लेक्स से शासन करता है, जो एक उल्टे पिरामिड की तरह दिखने वाला एक विशाल ढांचा है जो शहर के रूप में ऊपर स्थित है। उसका अधिकार कमांडर मानस, काउंसल बानी और हमलावरों द्वारा लागू किया जाता है, जो खतरों से रक्षा करते हैं। विशेष रूप से टर्की के आगमन की भविष्यवाणी की गई रहती है। इस डायनोस्टोपियन समाज में काशी में उपजाऊ महिला शरणार्थियों को जबरन प्रोजेक्ट के लिए कॉम्प्लेक्स में लिया जाता है, जो कृत्रिम रूप से गर्भधारण किए गए भ्रूणों के माध्यम से 200 वर्षीय यास्कीन के लिए जीवन बढ़ाने वाला सीरम बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में कोई भी महिला बच नहीं पाती है। एक युवा लड़की जो एक लड़के के रूप में प्रसन्न है, शमला के गुप्त शहर से विद्रोहियों की मदद से भर्ती से बार-बार बच जाती है। राया एक गुफा में शरण पाती है, जहां उसका सामना अश्वत्थामा से होता है। वह अनजाने में उसके लिए दिव्य मणि शिव में ले आती है, जिसे शंबरा के विद्रोहियों ने पाया और उसे दे दिया रहता है। साथ में दोनों टर्की की मां को खोजने निकल पड़ते हैं। इस बीच कॉम्प्लेक्स में के की कार्यकर्ता सम एटी, जो अपनी 150 दिन की गर्भावस्था को छुपा रही है, वो बाहर निकाल दिया जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है। मानस उसके भ्रूण से सीरम एक बूंद निकालता है, इससे पहले कि वे शंबाला विद्रोही द्वारा बाधित हो जाए। एसयूएम 80 को शंबाला विद्रोहियों द्वारा बचाया जाता है और एसयूएम 80 का नाम बदलकर सुमति रख दिया जाता है। शंबाला के रास्ते में उनके काफिले पर इनाम के शिकारी और हमलावरों द्वारा घात कर हमला किया जाता है। वे उन्हें रोकते हैं। भैरव, एक इनाम शिकारी, अपनी एआई सुपरकार बुज्जी के साथ पीछा करता रहता है। अपने मणि के माध्यम से अश्वत्थामा को सुमति के अजन्मे बच्चे टर्की के बारे में पता चलता है और वह हस्तक्षेप करता है। भैरव के प्रयासों के बावजूद अश्वत्थामा उसे वश में कर लेता है और संबारा पहुंच जाता है, जहां टर्की की उपस्थिति में जीवन का वृक्ष खिलता है। भैरव मानस के साथ एक सौदा करता है कि वह सुमति को परिसर में प्रवेश के बदले में पकड़ ले। भैरव ने अश्वत्थामा को वेश धारण करके शंबाला को खोज निकाला रहता है। वह सुमति को अपने साथ शंबाला से भागने के लिए मना देता है, लेकिन असली अश्वत्थामा उसे रोक देता है। जब वे लड़ते हैं तो शंबाला की नेता मरियम सुमति को सुरक्षित स्थान पर लेने जाने का प्रयास करती है। मानस और रेडस भैरव को शंबाला तक ट्रेन करते हैं और उसकी सुरक्षा में सेना लगाते हैं। रेडस शंबाला की सेना पर हावी हो जाते हैं और मानस द्वारा मरियम को मार दिया जाता है। मानस फिर अश्वत्थामा को जंजीरों से जकड़ देता है, जिसकी छड़ी बेहोश भैरव के हाथ में गिर जाती है, जहां वह सक्रिय हो जाती है और पता चलता है कि वह कर्ण का धनुष विजय धनुष है, जिसे पता चलता है कि वह कुरुक्षेत्र युद्ध के योद्धा कर्ण का वंशज या पुनर्जन्म है। कर्ण के धनुष से शक्ति प्राप्त करके भैरव एक अलौकिक परिवर्तन से गुजरता है, आसानी से हमलावरों को हरा देता है और मानस को मार देता है। बुज्जी द्वारा विचलित भैरव अपने पूर्व स्वरूप में लौटता है और अश्वत्थामा की नजर के सामने सुमति को ले जाता है। कॉम्प्लेक्स में वापस यास्कीन सुमति के भ्रूण से निकाले गए सीरम ड्रॉप का उपयोग खुद पर करता है,
जिससे उसे अजन्म टर्की की शक्ति प्राप्त होती है। वह अर्जुन का धनुष गांडीव उठाता है और दुनिया को फिर से आटा देने के लिए सुमति और उसके बच्चे को व्यक्तिगत रूप से पकड़ने की प्रतिज्ञा करता है। तो ये थी टर्की की कहानी।